बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री सीरीज में चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग। तो आज हम जो चैप्टर लेक्चर नंबर 7 है उसमें हमारे पास जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो इससे पिछले लेक्चर नंबर 6 में हमने हाइब्रिडाइजेशन की तमाम बेसिक बातें डिस्कस कर ली थी कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन किस तरह की होती है और किसी मालिक्यूल को देख के हम किस तरह हाइब्रिडाइजेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो तमाम डिटेल में डिस्कस किया गया लेक्चर नंबर 6 में, सिर्फ जिसमें हमने ये डिस्कस किया है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है और मालिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन किस तरह देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारे पास है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में, और उसमें हम सिर्फ पहली टाइप डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आपके बुक के सीक्वेंस में पहले sp है, sp2, sp3 है, तो हमने पहले sp3 किया, फिर sp2 करेंगे इंशाल्लाह, फिर sp हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी बुक में अगर देखें तो बुक का पेज नंबर 59, ठीक है, और टॉपिक का नाम अगर देखें तो 3.7.3 बनता है ये, ठीक है। तो उस हवाले से हम ये चल रहे हैं। तो अभी हमारे पास जो है ना, सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन आप लोगों ने देखी थी, क्या होता था, द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट शेप्स एंड एनर्जी फॉर्मिंग ए सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स हैविंग सेम शेप एंड एनर्जी इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। यही पढ़ा था हम लोगों ने। आज हम उसकी फर्स्ट टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आइए सबसे पहले हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन एक लाइन में लिख लेते हैं, और मैं आपको यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट्स लिखवाऊंगा, वो पॉइंट्स आपने ज़हन में रख लेने हैं, और हम 3 या 4 मॉलिक्यूल की एग्जांपल करेंगे जो आपके कोर्स में दी गई हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसमें सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हम सबसे पहला पॉइंट जो लिखेंगे वो लिखेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। अगर आप इसके नाम से देखें तो नाम में क्या लिखा हुआ है, sp3। इसका मतलब ये हो गया कि ये ऐसी हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें एक s और 3 p ऑर्बिटल्स क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या हो जाती है जी, ये डेफिनेशन है, बहुत आसान है। अगर आप आपको हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन आती है तो बिल्कुल उसी तरह की ही है। जस्ट हमने क्या किया, इसमें ये लिख दिया। क्या लिखा है जी, देखें जब कहता है 1s, sp3 में एक s है, एंड 3p ऑर्बिटल्स हैविंग क्या है, डिफरेंट शेप्स हैं, एनर्जी है, इंटरमिक्स हो रहे हैं, फॉर्मिंग ए सेट ऑफ कितने, 4 न्यू ऑर्बिटल्स, ठीक है। और उनकी जो शेप होगी, एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो इसको क्या कहते हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इस फिनोमेना को sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि हमारे पास किस तरह से है। अब इसमें हमने कुछ पॉइंट्स एक दो और ऐड कर लेते हैं। वो पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं, इसमें हम लोगों ने ये लिखना होता है कि हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन में दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे जी, इसमें हमारे पास जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में s के जो करेक्टर है वो 25% है, और 3p का कितना है, 75% करेक्टर होगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन बनने में कैसे करेक्टर निकालते हैं, देखें आपने किस तरह करेक्टर निकालना है। अगर एक का निकालना है तो टोटल कितने ऑर्बिटल बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, तो 100 से आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो आपके पास एक का आ जाएगा। तो वो एक का बनता है 25%, ठीक है। तो इस तरह s का 25% है और 3p का कितना बन जाएगा, ओवरऑल 75% करेक्टर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब उसमें अगला पॉइंट अगर हम इनके लिखें तो इनकी जो ज्योमेट्री होती है, अगर हमारे पास जो सेंटर एटम है वो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, कोई भी लॉन पेयर नहीं है, तो इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो परफेक्टली टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी जी। अगर तो हमारे पास जो सेंटर एटम है वो 4 सिग्मा बॉन्ड के साथ अटैच है तो उसकी ज्योमेट्री परफेक्टली टेट्राहेड्रल होगी, और उसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 109.5 हो जाएगा, ठीक है। वो आपको पता ही है, आपने वेस्पर थ्योरी में इसको डिटेल में डिस्कस किया होगा। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, देखें ये हमारे पास सेंटर एटम आ गया, ठीक है। उसका एक ऑर्बिटल हमारे पास, लेट्स सपोज के ये आएगा, एक ऑर्बिटल इस तरह से आ जाएगा, एक ऑर्बिटल ये जो है ये थोड़ा सा बैक साइड पे है, और ये ऑर्बिटल इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये परफेक्टली टेट्राहेड्रल है। इसके दरमियान बॉन्ड एंगल जो होगा वो 109.5 होगा, ठीक है। ये हमारे पास सेंटर एटम है, ये वो होगा जिसकी क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। सारों के सारे क्या हैं, सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, कोई भी लोन पेयर इसमें नहीं है, तो हमारे पास ये क्या होगा, परफेक्टली टेट्राहेड्रल होगा, और इसकी ज्योमेट्री 109 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, बॉन्ड एंगल 109 होगा, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी थोड़ी सी एक चीज बता दूं कि sp3 में ऑर्बिटल किस तरह से ओवरलैप होंगे। आपके पास मिसाल के तौर पर इसमें जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के लिए हिस्सा ले रहे होंगे वो ऑर्बिटल हमारे पास कुछ इस तरह से हैं। देखें ये हमारे पास आ जाते हैं, लेट्स सपोज के हम यहाँ पे कोई भी एक एटम ले रहे हैं, ठीक है। वो एटम में देखो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है। क्या है, sp3। अब sp3 में हमारे पास कोई भी ऑर्बिटल आ गया, लेट्स सपोज के ये एक ऑर्बिटल आ गया, वो सारे अनपेयर्ड हैं, ठीक है। ये मेरे पास आ गया sp3 है ना, तो ये 2s आ गया, इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद ये हमारे पास क्या आ गए,
तीन ऑर्बिटल कौन कौन से हैं? ये ऑर्बिटल आपको पता है कि 2s के बाद 2px आएगा, फिर 2py आ जाएगा और 2pz आएगा। ठीक, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3। अब ये एक ऐसा एटम होगा जिसमें एक s और 3p अनपेयर्ड हैं और ये किसमें हिस्सा ले रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके नतीजे में जो भी आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होगी, मैं असल में आपको शेप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास इसकी शेप किस तरह की होगी। बाकी आगे तरीका बताऊंगा भी हम किस तरह ड्रा करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, अब आपको ये मालूम है कि 2px की शेप किस तरह की है। देखो है तो p है ना, तो एक्सिस है सिर्फ p की शेप इस तरह की है, इस p की शेप भी इस तरह की, इसलिए मैं जस्ट समझाने के लिए। और s की जो शेप होती है वो ये स्फेरिकल होती है। ठीक, अब आपको ये पता है कि जब एक s और p हिस्सा मिल रहे होते हैं, ठीक है, आपने ये पढ़ा है पीछे कि हमारे पास अगर एक एस हो और साथ में क्या हो? पी हो, एक्सिस जो भी है उसका कोई लेना देना नहीं है। अब वो हमारे पास जब ओवरलैप करते हैं तो किस तरह की शेप बनाते हैं? जिस साइड से उन्होंने ओवरलैप करना है वो साइड क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है और साथ वाली ऑर्बिटल स्मॉल हो जाता है। ठीक है, तो ये किसकी शेप होगी? ये होगी एस पी ओवरलैपिंग होगी। क्या होगी? एस पी ओवरलैपिंग। अब एस पी थ्री है तो इसका मतलब है एक एस और तीन पी ऑर्बिटल आपस में क्या कर रहे हैं? हिस्सा ले रहे हैं। और एक एस और तीन पी अगर हिस्सा ले रहे हैं तो आपके पास जो हाइब्रिड स्टेट आएगी, उस हाइब्रिड स्टेट में इनकी जो मॉलिक्यूल की जो शेप बन जाएगी वो, क्योंकि एक एस और तीन पी, ये एक एस का मतलब ये इलेक्ट्रॉन, तीन पी का मतलब ये इलेक्ट्रॉन, ये कौन सी स्टेट हो जाती है? इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास बन जाएगी फोर ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, फोर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं और हर ऑर्बिटल जो है वो sp3 ओवरलैप है। ठीक, तो अब देखें इसमें शेप, अगर आप देखें तो शेप हमारे पास किस तरह से बन जाती है? ये ऑर्बिटल जो ओवरलैप हुआ है ये स्मॉल, इसकी भी यही होगी, उसके साथ वाले की भी यही, उसके साथ वाले की भी यही और उसके साथ वाले की भी यही। तो ये एरिया थोड़ा सा स्मॉल होगा, ये ओवरलैप रीजन ये वाला होगा हमारा। ठीक है, तो ये ज़हन में रखिएगा। तो इस तरह की जो है ना वो ज्योमेट्री बन सकती है। आइए अब हम एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको चार डिस्कस करूंगा, एक मीथेन की करूंगा, एक इथेन की करूंगा, एक अमोनिया और एक वाटर। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि वाटर की हाइब्रिडाइजेशन का एक्सप्लेन करें, तो मैंने आपको तरीका बताया कि आपने सबसे पहले किस तरीके से जज करना है। ठीक है, तो आइए अब हम एग्जाम्पल करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एग्जांपल सबसे पहले आ जाती है मीथेन की। ठीक है, sp3 जितनी भी हम एग्जांपल करेंगे फिलहाल sp3 की कर रहे हैं। ठीक है, आपको मैंने कल पिछले लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने सॉरी लास्ट टॉपिक में लेक्चर नंबर 6 में हमने डिस्कस किया था कि हम सेंटर एटम की हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से कर सकते हैं। शायद अगर आपको नहीं जेन में तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिख भी देता हूँ। आपने क्या जेन में रखनी है कि अगर हमारे पास क्या आ जाए? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक, और प्लस नंबर ऑफ क्या हो? लॉन पेयर। ठीक है, एलपी लॉन पेयर। तो अगर तो उसका आंसर आ जाए हमारे पास 4, तो वो जो मॉलिक्यूल होगा उसके जो सेंटर एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर 3 आए तो sp2 है, अगर 2 आ जाए तो sp है, अगर 5 आ जाए तो dsp3 है, 6 आ जाए d2sp3 है, 7 आ जाए d3sp3 है। वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। अगर आप वो पार्ट देख लें लेक्चर, तो आपको ये चीज समझनी बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं आपको तरीके इस तरीके से लेकर चलूंगा ताकि अगर पेपर में आपको ये हल करना हो तो आप बड़ी आसानी के साथ उसमें देखें। आपने एक तो बतानी होती है कि सेंटर एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, दूसरा आपने बताना होता है कि उसकी ज्योमेट्री क्या बनी है, तीसरा आपने बताना है कि उसका बॉन्ड एंगल क्या है, चौथी आपने उसकी हाइब्रिडाइजेशन ड्रा करके देनी है। ये चार चीजें आपको पेपर में डिमांड की जाती हैं। ठीक है, और यही लिखनी होती हैं हम लोगों ने। ठीक, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कि मीथेन। अब आपको मीथेन में सेंटर एटम ढूंढना है। कौन है सेंटर एटम? दिखाई दे रहा है जी हमारे पास मीथेन में सेंटर एटम क्या है? ये कार्बन है। और आपको ये भी पता चल गया कि भाई कार्बन के बिगेर चार एटम अटैच हैं और जाहिर है चारों के चारों हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है, तो चार बॉन्डेड एटम है। तो इस सेंटर एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, ये बात हमें पता है। अब sp3 है तो sp3 में हमने डेफिनेशन पढ़ी, एक s और तीन p ऑर्बिटल्स हिस्सा ले रहे होते हैं। अब इसको आपने कैसे करना है? सेंटर एटम, उसका एटॉमिक नंबर लेना है आपने, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे सबसे पहले हम इसकी। ठीक है, अब इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो वो किस तरीके से है? यहाँ पे आ गया 1s2, फिर 2s2 आ गया, फिर आ जाता है 2px, 2py एंड 2pz। ठीक, तो यहाँ पे 4 5 6 और यहाँ पे फिलहाल 0 है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये कौन सी स्टेट में की गई है बच्चों? ये हमारे पास की गई है ग्राउंड स्टेट में। अच्छा, अब हमने लिख लिया ग्राउंड स्टेट में। अब हमें एक्साइटेड स्टेट की जरूरत क्यों पेश आ रही है? पहली तो बात आपने ये ज़हन में रखनी है, इसमें एक s और तीन p हिस्सा ले रहे हैं और ऑर्बिटल में हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हिस्सा ले रहे होते हैं। आपको ये भी पता है, ठीक है, पढ़ा हुआ है वीबीटी में भी।
तो अब हमारे पास यहाँ पे एक एस और 3p हिस्सा ले रहे हैं। अब एस जो है उसके पास तो पेयर्ड है, इसका मतलब है ये तो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा। अब 2pz के पास अनपेयर्ड है, तो एक एस और 3p तो हिस्सा ले ही नहीं सकते, इसका मतलब है तो इसमें तो दो अनपेयर्ड ये हिस्सा ले रहे हैं फिलहाल। या हम ये कह सकते हैं लोन पेयर है, लेकिन हमें ये भी पता है कार्बन के पास लोन पेयर है ही नहीं है, चारों के चारों बॉन्डेड एटम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इस एक इलेक्ट्रॉन को, ये वाला जो हमारे पास मौजूद इलेक्ट्रॉन है 2s वाला, इसको एक्साइट करवाना होगा किसकी तरफ, 2pz की तरफ। ठीक है, तो ये एक्साइटेड स्टेट बन जाएगी। तो हमारे पास क्या होगा, ये बनेगा 1s2 2s1 फिर 2px1 2py1 एंड देन 2pz1। क्लियर होगी बात। इसके साथ हम यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट। ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट हो गया काम। अब क्या करना है हमने, अब जो हमारे पास नेक्स्ट काम ये होगा कि अब हमें हाइब्रिड स्टेट करनी। हमें पता है कि एक एस और 3p है, ठीक है। अब हाइब्रिड स्टेट में हमारे पास क्या होगा, अब यहाँ पे आप इस तरह से एक एस और 3p के लिए ड्रा करोगे। कैसे भी ड्रा किए हैं, 1 2 3 4, एक एस और 3p। एस के पास कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन, 3p के पास कितने हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हैं, sp3 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, ये भी sp3 और ये भी sp3। और इसके साथ यहाँ पे हम लफ्ज क्या लगा देंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे हाइब्रिड स्टेट। तो अब अगर आपने इसकी थ्योरी लिखनी है तो थ्योरी भी लिख लें। जो कहते हैं हमने इस तरह डिस्कस किया, आप इस सारे को थ्योरी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि इसमें हमारे पास 2s और 3p यानी कि 3 2p ऑर्बिटल जो है हिस्सा ले रहे हैं। वो डेफिनेशन में हमने इस बात को क्लियर कर लिया। और इसमें जो 4 हाफ फील्ड है, ये सारे के सारे 4 क्या हैं, हाफ फील्ड है। ये सारे क्या हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, अब ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, कोई भी लोन पेयर नहीं नजर आ रहा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी ज्योमेट्री को ड्रा करना है। तो बच्चों ज्योमेट्री को ड्रा करने के लिए ना आपको थोड़ा सा तवज्जो देनी होगी। आपको ये पता चल गया कोई भी लोन पेयर नहीं है, सारे चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, तो इसका मतलब है इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो परफेक्टली क्या होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ठीक है, तो ये आपने दरमियान में क्या करना है, सेंटर एटम कार्बन आ गया। ठीक, ज्योमेट्री मैंने बताई आपको, जो इसकी शेप किस तरह की होती है हमारे पास। तो ये देखें बच्चों, ये हमारे पास इस तरह की शेप बनेगी। ठीक है, ये चीज जो है, तो आप इस तरह की ड्रा करें या जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ आप उस तरह भी कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये मेरे पास है, अब किस तरह है जी, ये 4 ऑर्बिटल्स आपने लेने आने। ठीक है, चारों के चारों sp। अब एक ऑर्बिटल हमारे पास ये आ गया, ठीक, और साथ में बेशक छोटा सा यूं ड्रा कर लें, अगर यूं भी ड्रा कर लें तभी कोई इशू नहीं है। ये आ गया, एक की आपने ज्योमेट्री इस तरह से और एक ही आपने इस तरीके से। ठीक, अब कितने इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल में, एक, ये आ गया दूसरा, ये आ गया थर्ड और ये आ गया फोर्थ। अब ये जो आपके पास ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल्स ये कौन से हैं, ये आपके पास आ जाते हैं, अगर आप ध्यान में रखें तो sp3 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, कौन से हैं, ये वाले, ये वाला, ये वाला और ये वाला sp3 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक, तो आगे मैं लिख भी देता हूं। उसके बाद अब आपको पता है कि इस sp3 ऑर्बिटल्स में जो मीथेन है उसके गिर्द क्या अटैच है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन क्या होता है, 1s1। तो उसकी शेप क्या है, स्फेरिकल है। तो आपने क्या करना है, इनके साथ ये यहाँ पे ओवरलैप करने के लिए ये एक s ऑर्बिटल, s का अपना इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे, तो इनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे s ऑर्बिटल आएगा, उसका बॉन्ड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे s ऑर्बिटल, उसका बॉन्ड ये आएगा, यहाँ पे s ऑर्बिटल, उसका बॉन्ड ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास, अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो ब्लैक कलर में है ये ऑर्बिटल, ये बच्चों ऑर्बिटल है हमारे पास sp3 ऑर्बिटल। ठीक है, अब इसमें जो ओवरलैपिंग हुई हुई है, अगर आप ओवरलैपिंग देखें, ये जो हमारे पास ब्लू कलर में मैंने ड्रा किए हुए हैं, ये जो ब्लू कलर वाले हैं ये हमारे पास s ऑर्बिटल हैं, s ऑर्बिटल। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें हमारे पास जो ओवरलैपिंग हुई हुई है, ठीक है, अगर ओवरलैपिंग देखें तो इसमें हमारे पास जो हुई है वो है sp3s ओवरलैपिंग है। ठीक है, कौन सी ओवरलैपिंग है, sp3s सिग्मा बॉन्ड्स बने हुए हैं। ठीक है, और कितने सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं sp3s, ये हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड बने हैं। ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा, बस ये चीज आपने बतानी है। अगर ज्योमेट्री को देखना चाहते हैं तो ज्योमेट्री भी आप देख लें। अगर देखें तो यहाँ से ये चीज आ गई, यहाँ से ये और ये परफेक्टली क्या बन रही है, टेट्राहेड्रल। ये थोड़ा सा हो गया, आपने इसको थोड़ा सा यूं बाहर की तरफ निकाल देना है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने बताना है यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे मीथेन में जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम वो कौन है, वो है कार्बन। और कार्बन उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक, उसके बाद आपने इसका क्या बता देना है, इसमें जो हमारे पास बॉन्ड एंगल है। ठीक, उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे, बल्कि बॉन्ड एंगल लिख लेते हैं,
वैसे ज्योमेट्री पहले लिख लेनी चाहिए थी। चलें, बॉन्ड एंगल कितना है 109.5 और इसकी जो ज्योमेट्री बन रही है, ज्योमेट्री की वजह से ही आपने इसका बॉन्ड एंगल लिखा है। ज्योमेट्री जो इसकी बन रही है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है। बस ये बात आपने सिर्फ बतानी होगी और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर है? अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम मूव करते हैं। उसमें मैं पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूं ताकि हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना जाए। ठीक है जी बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास इथेन की आ जाती है। ठीक है, तो इथेन को अगर मैं इसके मालिक्यूल को ओपन करके लिखूं तो ये मालिक्यूल हमारे पास किस तरह से है। ये मालिक्यूल इस तरह से है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, सेम ऐसे ही यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब आप देखो कि यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला कार्बन है वो क्या है, वो भी sp3 हमें दिखाई दे रहा है। ये वाला जो कार्बन है वो भी क्या है, sp3 है। क्लियर होगी बात? अब इसमें अगर आपने sp3 में देखना है तो अभी हम ऊपर ये सारी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आए हैं, क्योंकि सेंटर एटम कार्बन ही है तो ये कार्बन की सारी बिल्कुल बिल्कुल जैसे लिखा है वैसे ही आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बताना है, यहाँ पे हमने ये बताना है कि इथेन के अंदर जो हर कार्बन एटम है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इन इथेन ईच कार्बन इज क्या, sp3 हाइब्रिड। ठीक है, sp3 हाइब्रिड है। अब sp3 हाइब्रिड है तो आपको भी पता चल गया ऊपर किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं आपको जस्ट हाइब्रिडाइजेशन ड्रा करना बताता हूँ कि इसमें हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किस तरह से ड्रा होती है। ठीक है, इसमें दो ऑर्बिटल्स के दरमियान दो कार्बन एटम एक दूसरे के साथ किस तरह जुड़े हुए हैं। ठीक, तो अब देखें ये मेरे पास एक सेंटर एटम कार्बन आ गया। ठीक, ये कार्बन आ गया। क्लियर? और यहाँ पे चलें पहले हम इसको कर लेते हैं। ये ब्लू कलर में जो लिखा हुआ है कार्बन, अब इसमें हमारे पास क्या है, इसमें देखो sp3 है ना, तो sp3 में एक SO3p यानी कि 4 न्यू सेट बनेंगे। 4 न्यू सेट में एक सेट हमारे पास ये आ गया उसका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक सेट ड्रा करते हैं हम इस तरह से, ये आ गया, और एक हमारे पास इस तरह से आएगा और एक इस तरह से आएगा। तो अगर आप इसकी भी ज्योमेट्री देखें तो ये भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमें दिखाई देगी। ठीक है, ये यहाँ पे आ गए। अब नेक्स्ट हमारे पास, सॉरी ये इतना चलें, अब नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा ऑर्बिटल है, ठीक है, वो ये ब्लैक कलर में मैं कार्बन ले रहा हूँ, सेंटर एटम कार्बन। अब इसका जो ऑर्बिटल है वो किस तरह ओवरलैप करेगा, देखें इसका भी क्योंकि sp3 है तो ये ऑर्बिटल, सेम ऐसे ही ये ऑर्बिटल, सेम ये वाला और सेम ये वाला। ठीक है, ये क्यों ऐसा किया, क्योंकि ये भी sp3 है। sp3 में क्या है, 4 न्यू सेट है, 1 2 3 एंड 4। यहां तक बात समझ आ गई है। इनका दरमियान क्या जनरेट हो गया, सिग्मा बॉन्ड आ गया ना। लेकिन अब इनकी जो आपस में ओवरलैपिंग हुई है, इन दोनों के दरमियान ओवरलैपिंग कौन सी हुई है, अब मुझे बताएं जरा, शाबाश। इसमें हमारे पास ओवरलैपिंग हुई है sp3 बॉन्ड। ठीक है, इसमें कौन सा है, sp3 बॉन्ड हुआ है, क्योंकि दोनों sp3 थे ना, तो इस वजह से sp3 ओवरलैपिंग है। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अब इसमें क्या है, हर कार्बन के साथ क्या अटैच है, एक एक हाइड्रोजन अटैच है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हाइड्रोजन की शेप स्फेरिकल होती है, ये एक हाइड्रोजन आ गया, ये दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैप हो गया, यहाँ पे ये ओवरलैप हो गया, यहाँ पे हमारे पास ये हाइड्रोजन ओवरलैप, ये वाला हाइड्रोजन आ गया, ये वाला हाइड्रोजन। क्लियर होगी बात? तो इस तरह आप अगर गौर करें तो इन सारों में जो ओवरलैपिंग हो रही है, इनमें अगर आप गौर करें तो ये sp3s है, sp3s ओवरलैपिंग सारों में, ये चीज, ये sp3s, यहाँ पे भी sp3s, लेकिन जो कार्बन कार्बन है उसमें sp3 ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने क्या लिखना है कि इसमें जितने भी ऑल ऑफ दीज आर, जो पॉइंट हम लिखेंगे कि क्या, ऑल ऑफ दीज आर सिग्मा बॉन्ड, जितने भी हैं वो सब के सब क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। क्लियर होगी बात? कोई भी हमारे पास यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये इथेन की भी एग्जांपल क्लियर होगी। आपने इसकी किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन ड्रा करनी है, आपने सबसे पहले जज करना होता है कि सेंटर एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, फिर उसके बाद आप इसको ड्रा बहुत आसानी के साथ कर सकते हो। ये जो बातें हैं जो आपने ये ड्रा की, इसको आप थ्योरी बना लें तो आपका टॉपिक हो जाता है। ठीक है, नहीं तो अगर इतना भी कर लें तब भी इनफ है। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास अमोनिया आ जाती है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि अमोनिया sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है भी या नहीं नाइट्रोजन। तो हमें किस तरह पता चलना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अब नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर है 7 है, तो वैलेंस शेल में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 उसमें से बॉन्डेड शेयर हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें 5 में से 3 बॉन्ड बना लेंगे, एक लोन पेयर आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड है इसके अंदर, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड वो कितने हैं, प्लस
लॉन पेयर। तो आंसर 4 आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड 3 है, 3 हाइड्रोजन की वजह से, लॉन पेयर 1 है, तो आंसर क्या आ गया 4। अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 है। ये भी हम पढ़ के आ चुके हैं, ये हमें पता है। अब इसमें हमने ना करना किस तरीके से, आपने इसमें तवज्जो से बात सुनी क्योंकि इसमें लॉन पेयर भी आ चुका है। अब हमारे पास सबसे पहले नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये हमारे पास कौन सी स्टेट में है, ये ग्राउंड स्टेट में ही है, ठीक है। तो अब जब ग्राउंड स्टेट में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब हमने देखना है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो sp3 में क्या आ रहा है, एक s और 3p ऑर्बिटल्स क्या कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 3s जो 3p ऑर्बिटल हैं वो हाफ फिल्ड है और एक ऑर्बिटल जो है वो क्या है, फुल फिल्ड है। तो इसका मतलब है कि तीनों ही हिस्सा लेंगे। अब यहाँ पे मैं एक्साइटेड की जरूरत नहीं है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन करता है कि सर क्यों नहीं है जरूरत, उसकी वजह ये है कि आपने ये देखा है कि नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर भी होता है, तो वो ये लॉन पेयर है हमारे पास। तो हाइब्रिडाइजेशन में जरूरी नहीं है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहे होते हैं, लॉन पेयर जो होते हैं वो भी हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे किस तरह से है, यहाँ पे हमारे पास अगर मैं इसकी हाइब्रिड स्टेट ड्रा करूं तो वहां पे हमारे पास कौन सी आ जाती है, यहाँ पे क्योंकि नाइट्रोजन की अकेले की बात हो रही है, ठीक है। तो हाइब्रिड स्टेट में चलें, ये भी है हमारे पास, ये आ गया, ये इसको हम कहते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन 2s के आ गए, ठीक है। उसके बाद अब ये जो सारे के सारे हैं ये सारे इकट्ठे आ जाएंगे एक ही जगह पे, ठीक है। यहाँ पे ये 1 2 3 4, अब कितने हैं, 2s2 में कितने आ रहे हैं जी, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2px1 में एक, 2py में एक, 2pz में एक। तो ये कौन सी स्टेट हो जाती है, ये हमारे पास हो गई है हाइब्रिड स्टेट, ठीक है, हाइब्रिड स्टेट। अब हाइब्रिड स्टेट में एक अनपेयर्ड, अब ये जो है ना इस ध्यान में रखिएगा, ये sp3 है, ये कार्बन भी नाइट्रोजन का ऑर्बिटल भी sp3, ये वाला भी sp3 और ये वाला भी sp3 है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब अगर मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे ये ड्रा कर दूं कि मेरे पास ये आ गया जी, ये 2s आ गया, यहाँ पे अब मेरे पास ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं ये वाले, ये 1 2 3 4, यहाँ पे 2 है, ये 1 1 एंड 1, यहाँ पे क्या है, sp3 है, ये क्या है, sp3 है, ये sp3, ये sp3। तो अब आपको ये देखना है कि इसमें नाइट्रोजन में ना कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन अटैच है ना। अब हर हाइड्रोजन एक एक दे रहा है, मैं समझाने, ये देखें, ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ, ऑक्टेट पूरा हो गया या नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ आप क्या लिखोगे, ये sp3s ओवरलैपिंग हुई है, ये sp3s है, ये sp3s है, क्लियर होगी बात। तो ये हमारे पास जो आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई है ना। तो हाइब्रिड स्टेट भी समझ आ गई और हाइब्रिडाइजेशन। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको लिखना है, क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे आगे कुछ एक दो क्वेश्चन भी बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखें, अब आपने वेस्पर थ्योरी में एक चीज पढ़ी थी कि अगर हमारे पास क्या आ जाए, एक लोन पेयर आए और 3 बॉन्ड पेयर आए, तो AB4 टाइप का मॉलिक्यूल है, और AB4 टाइप के मॉलिक्यूल में लोन पेयर आने की वजह से रिपल्जन क्या हो जाती है, स्टार्ट होती है। अब उस रिपल्जन की वजह से जो आपका बॉन्ड एंगल होगा, क्योंकि sp3 का जो टेट्राहेड्रल का परफेक्ट टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल है 109 है, तो लॉन पेयर आने की वजह से वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, और उसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें हमारे पास किस तरीके से अगर हम देखें तो देखते हैं कि हमारे पास ये सेंटर एटम क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया बच्चों, ठीक है। अब लॉन पेयर होने की वजह से इसको हम साइड पे कर रहे हैं, ठीक। तो इसका एक ऑर्बिटल, क्योंकि sp3 है, ये ध्यान में रखिएगा sp3 है, तो sp3 में हमारे पास एक ये आ गया, एक ये वाला आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया, क्लियर होगी बात। तो कैसे अब आपने डिवाइड करना है, आपको देखा है हाइब्रिड स्टेट के अंदर ये 2 लॉन पेयर, ये आपके पास आ जाते हैं वो 2 लॉन पेयर, ठीक। और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये वाले, अब इसमें क्या है, ये भी sp3 है, ये वाला भी sp3 है, ये वाला भी sp3 है, इस टाइम की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये भी sp3 है, ठीक है। ये ऑर्बिटल्स जो हैं जो हाइब्रिड है। अब इसमें साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं जी, 3 हाइड्रोजन। हर हाइड्रोजन की शेप क्या है, स्फेरिकल, ये ऐसा आ गया यहाँ पे, ये आ गया s, यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे s आ गया, ये यहाँ पे आ गया, क्लियर होगी बात। तो ये अब इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा, इसका जो बॉन्ड एंगल है NHH में, तो वो बॉन्ड एंगल 10 आपके पास 7 डिग्री आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिखें तो हमारे पास इसकी हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इज क्या, sp3 है, ये बात क्लियर होगी। उसके बाद हम इसकी क्या लिखेंगे, ज्योमेट्री। sp3 की आपने पढ़ी टेट्राहेड्रल है, लेकिन यहाँ टेट्राहेड्रल नहीं होगी, इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल
ट्राइगोनल पायरामिडल होगी। क्लियर होगी बात, ये इसकी ज्योमेट्री होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, इसका जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल किसके दरमियान देख रहे हैं, ये बॉन्ड एंगल देख रहे हैं एच एन और एच के दरमियान, ठीक है ना, ये जेन में रखिएगा, ये इसके दरमियान बॉन्ड एंगल देखा जा रहा होता है। अब इसमें क्या आ रहा है, इसमें हमारे पास बॉन्ड एंगल 107 डिग्री आ रहा है। अब कितने सिग्मा और कितने लॉन पेयर हैं, तो अमोनिया में, अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर 1 जो है वो क्या है, लॉन पेयर है, ठीक, और 3 इसमें क्या आ रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं। क्लियर होगी बात, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन हमने किया है वेस्पर थ्योरी के अंदर, इसका बॉन्ड एंगल क्यों डिक्रीज हो रहा है, तो इसका बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी लें, द बॉन्ड एंगल इज ड्यू टू द रिपल्जन कॉज्ड बाय द लॉन पेयर ओवर द बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस ड्यू टू द रिपल्जन बिटवीन, किसके दरमियान, लॉन पेयर ओवर द बॉन्ड पेयर, ठीक है। ये चीज बस आपने करनी है। चलें जी, ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो इसमें कोई क्वेश्चन अगर हो तो वो कर, अच्छा अब इसमें आप, क्योंकि हाइड्रोजन के आने से ना sp3s हो जाएगी, ये sp3s हो जाएगी, sp3s हो जाएगी, ये चीज बस आपने ज़हन में रखनी है, और इसमें कुछ भी फिलॉसफी नहीं है, ठीक है। चलें जी, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। लास्ट एग्जाम्पल है इसमें आपके कोर्स के मुताबिक। जी स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल है हमारे पास वाटर की। तो वाटर में जो ऑक्सीजन सेंटर एटम है, ठीक है, उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। कैसे, 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 लॉन पेयर होते हैं, तो इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं कैसे, कुछ 8 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो 1s2 2s2 2px 2py 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब ये 2 अनपेयर्ड हैं और 2 क्या हैं, पेयर्ड आ रहे हैं, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp3 में एक s और 3 p ऑर्बिटल्स क्या कर रहे होते हैं, हिस्सा ले रहे होते हैं, तो ये ग्राउंड स्टेट में है। अब हमने इसको लेकर चलना है किसमें, हाइब्रिड स्टेट में। तो हाइब्रिड स्टेट में भी हमें पता चल गया कि इसमें एक ऐसा 2 पी हिस्सा लेंगे। 2 अनपेयर्ड क्यों रख छोड़े हैं, एक्साइड क्यों नहीं कोई चीज करवाई, इसकी वजह यह है कि 2 अनपेयर्ड की वजह से ये 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। अब इसमें हमारे पास किस तरह की 1s में ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब हाइब्रिडाइजेशन sp3 में कौन कौन सा ले रहा है, sp3 सा ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले, और यहाँ पे 2px के 2 इलेक्ट्रॉन, अब 2py में एक, और 2pz वाले का 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन सी होगी, ये हाइब्रिड स्टेट होगी, ठीक। अब इसमें हमारे पास, आपके पास जो है वो क्या आ रहा है, उसमें ये आ रहा है कि हमारे पास जो, अगर हम यहाँ पे देखें जो ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे पॉइंट्स लिखना चाहें कि हमारे पास इसके अंदर जो ऑक्सीजन एटम है वो क्या काम कर रहा है, ऑक्सीजन एटम फॉर्म्स 2 सिग्मा, कौन सा, 2 सिग्मा sp3, 2 सिग्मा sp3s बॉन्ड, किसके साथ, विद हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन में 2 हाइड्रोजन हैं कि नहीं है, तो उस हाइड्रोजन के साथ। अब कैसे जी, बाय यूजिंग हाफ फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की वजह से ये क्या कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, ठीक। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब कैसे बनाना है, 2 लॉन पेयर है इसके पास, ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल जो होगा ना वो कम हो जाएगा। क्लियर है ना, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद 2 लॉन पेयर आ रहे हैं। चलें अभी हम इसकी ज्योमेट्री बनाते हैं। ज्योमेट्री हमारे पास किस तरह से है, ये देखें, ये मेरे पास सेंटर एटम क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, क्लियर है। अब इसके पास 2 लॉन पेयर हैं और 2 क्या हैं, सिग्मा बॉन्ड है। क्या आएगा जी, 2 लॉन पेयर, अगर मैं इसकी ज्योमेट्री ये बनाता हूँ, यहाँ पे आ गया एक ऑर्बिटल, यहाँ पे आ गया। अब ये 2 कौन से हैं, लॉन पेयर, ये 2 लॉन पेयर आ गए, ठीक। अब इसमें हमारे पास 2 क्या आएंगे, एक ऑर्बिटल sp3 ये, एक ऑर्बिटल sp3 ये आ गया, ठीक। अच्छा, अब इसमें हमारे पास ये आ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, ये आ रहा है दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब इसमें हमारे पास होगा क्या, हाइड्रोजन आ गया, ये 2 हाइड्रोजन अनपेयर्ड यहाँ पे आ गया, ये 2 हाइड्रोजन अनपेयर्ड यहाँ पे आ गया। अब ये वाले जो लॉन पेयर हैं, ठीक है, ये दोनों लॉन पेयर, ये वाले और ये वाले, ये आपने ज़हन में रखने हैं कि ये sp3 हाइब्रिड है, ठीक है, ये sp3 हाइब्रिड लॉन पेयर है। उसके बाद ये वाला जो है ये क्या होगा, ये sp3s हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, ठीक है, sp3s
ओवरलैपिंग है। क्लियर होगी बात? ये चीज आपने ज़हन में रखनी है बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो आपने क्या लिखना है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इज क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक, दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखना होता है, इसकी जो ज्योमेट्री होगी, ठीक है, क्योंकि दो लॉन पेयर आ गया ना, दो लॉन पेयर की वजह से इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो एंगुलर शेप होगी। ठीक है, एंगुलर शेप में इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। उसके बाद अगर आप देखें तो इसकी जो बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल किसके दरमियान जी, HOH के दरमियान, वो बन जाता है 104.5 डिग्री। और इसमें हमारे पास क्या होता है, दो लॉन पेयर होते हैं और दो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। वो बात मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। और इतनी सी बात आपने इस वाटर के मालिक्यूल के हवाले से लिखनी है, तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों, अब इसमें जो भी टॉपिक आपकी बुक के थे वो सारी मैंने आपके सामने डिस्कस की हैं। उसमें हर क्वेश्चन बता दिया कि इसके क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है। अच्छा, इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा ये ध्यान में रखिएगा, ये 104.5 हो सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के दरमियान इस तरह करके। ठीक, क्यों, दो लॉन पेयर की वजह से इसका बॉन्ड एंगल कम हो गया। अब मजीद अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में करें, आपको इसका आंसर किया जाएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट हम जो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे।